Hello students, once again welcome here. In the last video we have obtained expression for moment of inertia, okay, and that was for uniform distribution or homogeneous distribution of mass in the body. We can write I is equal to mr square, that is nothing but integration of dmr square. dm हम उस समय ले रहे हैं जब there is a homogeneous distribution of mass. Okay, this was the expression for moment of inertia of the body that we have derived in the last video. Now here you can see the moment of inertia depends upon the mass of the body, as well it depends upon the distance of the point from the axis of rotation. ओके सो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये दो उस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी पे तो डिपेंड करता ही है, बट साथ में बॉडी में उस मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उसके हिसाब से एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसी से रिलेटेड एक अनदर टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, दैट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म दैट विल डिस्कस हियर. हमको मालूम है कि बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन it is different for different particles, they are at the different distances from the axis of rotation. Here m1 mass, m2 mass, suppose mn mass, n number of particles we are considering here, तो mn mass, और ये जो है this is the axis of rotation जिसके about body uniformly यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में रोटेट हो रही है. जब ये रोटेट होगी तो ये पार्टिकल्स जो हैं they will perform the circular motion with its center along the axis of the rotation. तो इस तरह से ये पार्टिकल रोटेशन परफॉर्म करेंगे. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है बॉडी का, ये अगर हमको सिर्फ बॉडी के मास के डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न है कि बॉडी ये जो पार्टिकल्स या मास जो है बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस तरह से कितने डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पास में है या दूरी पे है, ये चीज अगर हमको सिर्फ पता करनी है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द रेडियस ऑफ gyration. Now what is the relationship between moment of inertia and radius of gyration? Now here the moment of inertia of any body, it is related to radius of gyration which is indicated with capital K. So that is given by mk square. Okay, this is the expression for moment of inertia in terms of radius of gyration. तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि अगर बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पे है तो ऑटोमेटिकली k की वैल्यू जो होगी दैट विल बी मोर. ओके, और k की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, जैसे कि हमने देखा इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा दूरी पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, k की वैल्यू अगर ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोर. और अगर उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इट इज क्लोजर तो ऑटोमेटिकली k की वैल्यू जो है इट विल बी लेस. तो अगर ये लेस होगा तो I की वैल्यू विल बी ऑल्सो लेस. सो if k is more, I will be more. That means mass is distributed at a distance from the axis of rotation. If k is less, I will be less. That shows that कि mass distribution axis of rotation के पास में है. तो अगर हम specifically body के mass distribution को अगर study करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो हम इस k की वैल्यू से decide कर सकते हैं कि whether the mass distribution of body with respect to the axis of rotation ये दूरी पे है या पास में है. अब यहाँ पे इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हमको मालूम है I is equal to, as we have seen here, it is mr square. Suppose I say in the capital letters, so mr square. तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करें तो mk square is equal to, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज इस बॉडी में टोटल n पार्टिकल्स हैं जिन हर एक का मास m है, तो टोटल मास विल बी इक्वल टू n इंटू m. तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल मासेस वी कैन राइट इट एज mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर, m सबके लिए कॉमन
इसलिए क्योंकि हमने कंसिडर किया सारे पार्टिकल्स का मास सेम है, सपोज सेम है, तो प्लस n पार्टिकल्स के लिए mRn²। ओके, तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, mR1² प्लस R2² डैश 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 प्लस Rn², और अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा nm, दिस विल बी R1² प्लस R2² प्लस Rn². Now nm is nothing but the total mass of the body, so here it is mk² is equal to R1² Rn² that divided by, इस n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमको n से डिवाइड भी करना पड़ेगा, so similarly in here it will be n. अब ये m cancel, so from here we can have k is equal to square root of R1² plus R2² plus Rn² divided by n. So it is the radius of gyration. Radius of gyration यहाँ हम देख सकते हैं, it depends upon the distribution of mass. जैसे जैसे R1, R2, Rn की वैल्यू चेंज होगी, उनकी दूरी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली k की वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगी, बिकॉज it is related to the distances of the mass about the axis of rotation. ओके, सो जब हमको सिर्फ एक्सिस मास डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न है, अगर बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पे है या पास में है, अगर इससे कंसर्न है तो वी कैन डिसाइड इट, वी कैन फाइंड आउट वेदर it is distributed widely or closely to the axis of rotation. That can be decided with the help of the radius of gyration. This is the significance of the radius of gyration. Okay, k is the distance, इसका unit obviously हो जाएगा मीटर. Okay, similarly यहाँ पे moment of inertia का unit होगा किलोग्राम, SI unit is किलोग्राम मीटर स्क्वायर. Okay, so this is all about the radius of gyration. अब यहाँ से हम radius of gyration को define करेंगे कि radius of gyration होगा क्या. तो it is a point in the body at which whole mass of the body is supposed to be concentrated so that it will have, the body will have the same moment of inertia. Okay, I can say here the radius of gyration, it is defined as the point in the body where the whole mass of the body is supposed to be concentrated so that the point will have the same moment of inertia as that of the whole body. Okay, this is the definition of moment, radius of gyration. The point in the body at which whole mass of the body is supposed to be concentrated so that the point will have the same moment of inertia as that of the whole body about that axis of rotation. Okay, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है ये point जो है, this is that point about that distance we call it as a radius of gyration. Okay, so this is all about the radius of gyration. Now the theorem of perpendicular axis. ये जो थ्योरम हमको अप्लाई करना है that is applicable to the laminar bodies. laminar bodies किसको कहेंगे कि जो thin bodies होती हैं, जैसे हमने डिस्क कहा था, डिस्क, रिंग, थिन रिंग, जो कि टू डायमेंशनल बॉडी है, ऐसी बॉडीज के लिए उनको हम लैमिनर बॉडीज कहेंगे या लैमिना कहेंगे. तो ऐसी बॉडीज के लिए वी कैन अप्लाई द थ्योरम ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसमें हम उस लैमिना पे थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, कॉन्करेंट परपेंडिकुलर एक्सिस कंसिडर करेंगे और फिर उस कॉन्करेंट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट थर्ड एक्सिस, जैसे टू एक्सिस जो है दैट इज इन द प्लेन, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज वाई एक्सिस, जिसके प्लेन में एक्स और वाई प्लेन में वो लैमिना है, लैमिनर बॉडी है, और जेड एक्सिस जो है वो उस लैमिना को परपेंडिकुलर है. सो दिस इज जेड एक्सिस. ओके, वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस. सपोज आई से दिस इज आई जेड, यहाँ पे आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, एंड हियर अबाउट जेड वाई एक्सिस इट इज आई वाई. ओके, सो
लैमिनर बॉडीज में ऐसी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्करेंट एक्सिस में के अबाउट जब बॉडी रोटेट कर सकती है, तो ऐसे एक्सिस के ऐसे समय आईजेड एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस जो कि उस लैमिना को परपेंडिकुलर है और एक्स और वाई एक्सिस जो है उस लैमिना में है, मतलब हम कहें कि वो बॉडी का प्लेन जो है इट इज इन द एक्स वाई प्लेन और जेड एक्सिस ऑब्वियसली उनको परपेंडिकुलर, तो हम इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस बॉडी का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए हम कंसीडर करते हैं क्या इक्वेशन होगा उन तीनों के बीच में, क्या रिलेशन होगा, ये हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं सपोज हियर दिस इज द डीएम इज द मास एलिमेंट विच इज सिचुएटेड, ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या जो जहाँ से ओरिजिन हम कहेंगे of 3 axis. Here at point M suppose the mass element dm is situated. अब इस mass element का perpendicular distance from the x axis this is equal to small y, and similarly the distance of this point M from y axis it will be x. Okay, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये जो है अलोंग एक्स एक्सिस ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज एक्स, और अलोंग यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट एम का जहाँ पे हम मास एलिमेंट डीएम कंसीडर कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस है वाई। ओके, और जेड एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दिस विल बी जेड। ओके, हियर this is z axis, x axis, y axis. This is the mass element at this point M. This is O. यहाँ से ये जो distance है this distance is x. This distance is y. X axis से distance y. Y axis से distance x. और z एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी z। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट जो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दिस z दिस कैन बी रिटन एज एक्चुअली फ्रॉम द फिगर और फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन सी z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन सी हियर द डिस्टेंस z स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सो हियर इट इज z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे iz इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू z स्क्वायर, z एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ फॉर द होल बॉडी इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू z स्क्वायर। नाउ z स्क्वायर कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस this is x square plus y square. Okay, अब यहाँ पे हम इसको सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू y square. Now as we know here this ix is equal to integration of dm into y square, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x axis is y, so it is y square, and y is equal to integration of dm into x square, क्योंकि इनका इसका इस पॉइंट एलिमेंट का मास एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम y axis it is x, so we can replace them in the above equation. So iz will be equal to, here it will be iy plus ix, or we can write it as ix plus iy. So moment of inertia of the body about an axis, laminar body rather, moment of inertia of a laminar body about an axis perpendicular to the plane of the lamina and passing through the common point of the 3 mutually perpendicular axes. So here moment of inertia about the laminar body about the perpendicular axis is equal to sum of the moment of inertia of the body about 2 mutually perpendicular axes in the plane of the lamina. For example, this is a ring, यहाँ पे ये हो गई x axis,
ये हो गई y एक्सिस, ओके, और z एक्सिस हो जाएगी इसको परपेंडिकुलर। तो ये जो रिंग है ये किस प्लेन में है, x और y प्लेन में है, तो फिर iz will be equal to, for this ring iz will be equal to, which is iz is moment of inertia about the perpendicular axis, is equal to ix plus iy. Ring is in xy plane, okay. The moment of inertia, according to the theorem of perpendicular axis, the moment of inertia of a laminar body is equal to, about an axis perpendicular to the plane of lamina, is equal to the moment of inertia about two axes, two mutually perpendicular axes in the plane of the lamina, okay. So this is the theorem of perpendicular axis. Using these two theorems, parallel and perpendicular axis theorem, we can determine the moment of inertia of any body about any axis of rotation.